हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप चेकिंग विद प्रोब टाइप्स। ठीक है। प्रोब टाइप्स इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारा कोई कंपोनेंट है उसमें हम कोई प्रोब्स पास कर रहे हैं। मान लीजिए नेम कंपोनेंट, नेम प्रोब्स पास कर रहे हैं कंपोनेंट में। ठीक है। अब नेम जो है एक स्ट्रिंग टाइप का प्रोब्स होना चाहिए पास करें, लेकिन हम उसमें इंटीजर पास कर दे रहे हैं। तो उस सब को हम कैसे चेक करेंगे कि ये इंटीजर आ रहा है या नेम आ रहा है या स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, उसके लिए हमें एरर शो करनी होगी, जिससे कोई भी यूजर अगर इस तरह से कंपोनेंट बना रहा है, ठीक है, तो उस एरर को देख के वो उसको डिबग कर सके और फिक्स कर सके। एक तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं, एक हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर प्रोप्स, मान लीजिए प्रोप्स पास नहीं हो रहा है, कंपोनेंट में प्रोप्स यूज हो रहा है लेकिन पास नहीं हो रहा है, उस केस में हमें ब्लैंक मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई डिफॉल्ट वैल्यू प्रोप्स में हम असाइन कर दें अगर प्रोप्स वहां से नहीं आ रहा है। जैसे कोई फंक्शन होता है, फंक्शन में कोई पैरामीटर होता है, ठीक है, पैरामीटर में डिफॉल्ट वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे प्रोप्स में हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, जो एक अब अलग से लाइब्रेरी में, पहले ये रिएक्ट 15.5 से पहले ये हमारा react डॉट प्रोप्स टाइप्स रिएक्ट के साथ ही आता था, लेकिन अब उसे अलग लाइब्रेरी में प्रोप्स हाइफन टाइप्स में कर दिया है। तो ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, यूज करने से पहले। एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा प्रोप हाइफन टाइप्स हमने इंस्टॉल कर लिया है, उसके बाद हम इसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कर लिया, देखिए यहाँ पे दिस डॉट प्रोप्स डॉट नेम, यहाँ पे नेम यूज हो रहा है, प्रोप्स जो नेम यूज हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लास के नेम से एक एट्रीब्यूट यहाँ पे कॉल किया गया है प्रोप टाइप्स। ठीक है। और जो हमने इंपोर्ट किया था यहाँ पे देखिए नेम डॉट प्रोप टाइप डॉट स्ट्रिंग, तो नेम एक स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक। तो हम इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको। एक ग्रीटिंग नाम का ही मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। यहाँ पे गया और मैं एक ग्रीटिंग नाम से एक कंपोनेंट बना लेता हूँ और क्लास कंपोनेंट ले लेता हूँ, और हम इसको क्लास और फंक्शनल दोनों कंपोनेंट में देखेंगे। ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैंने दिस डॉट प्रोप्स डॉट नेम इस तरह से एक प्रोप्स ले लिया। ठीक है। अब मैं इस ग्रीटिंग को यहाँ पे कॉल करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट हो गया, ऐप कंपोनेंट में ग्रीटिंग इंपोर्ट हो गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी अभी प्रोप्स पास नहीं कर, मैं एक प्रोप्स पास कर देता हूँ यहाँ पे नेम। राम। ओके। तो हम जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आपको देखिए राम मिल रहा है। ठीक। अब मैं जाता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया मैंने और यहाँ पे कंसोल पे जाता हूँ। ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कोई एरर नहीं है। अब मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे राम की जगह कोई इंटीजर पास कर दिया। इस तरह से हम इंटीजर पास कर सकते हैं। ठीक। अब भी मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो कोई भी कंसोल में एरर नहीं है। ठीक है। तो एरर आए मेरी उसके लिए कि जब भी मैं इस, अब मुझे करना क्या है कि जब भी मैं प्रोप्स नेम स्ट्रिंग की जगह अगर कोई नंबर या कुछ भी पास करूं तो मुझे एरर शो हो कंसोल में। ठीक है। तो इस तरह से मुझे करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे npm यहाँ पे जाएंगे तो एक होता है प्रोप हाइफन टाइप्स, ये रहा प्रोप्स हाइफन, सर्च करेंगे इसको तो ये है प्रोप हाइफन टाइप्स। एक लाइब्रेरी बना दी है, रिएक्ट ने दी है हमें। रन टाइम टाइप चेकिंग ऑफ द रिएक्ट प्रोप्स एंड सिमिलर ऑब्जेक्ट। रिएक्ट प्रोप्स की रन टाइम पे हम चेक कर सकते हैं क्या टाइप है उसका, टाइप चेकिंग के लिए यूज होती है। अब इस पे मैंने देखिए डाउनलोड भी काफी है इसमें, आप देखेंगे npm i प्रोप्स हाइपन टाइप से हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने कॉपी कर लिया और देखिए डाउनलोड्स भी कितने। तो यानी कि प्रोजेक्ट में ये यूज होता ही होता है, ज्यादातर हम अपने कंपोनेंट में इसको यूज करते ही हैं। ठीक। और इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं हम इसको। तो अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे, एक टर्मिनल और ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ npm i फॉर इंस्टॉल प्रोप हाइफन टाइप्स। अब मैंने इस पे एंटर कर दिया है। ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर ES5 ES6 में हम यूज कर रहे हैं तो इस तरह से इंपोर्ट करेंगे हम इसको प्रोप्स हाइफन टाइप्स को, और हम ES6 में ही काम कर रहे हैं।
ठीक है, ES5 पे हम काम नहीं कर रहे हैं तो उसमें रिक्वायर यूज होता था, तो इस तरह से उसको यूज करते थे। ठीक है, और देखिए इसमें दे रखा है कि यहाँ पे सीडीएन पाथ भी दे रखा है, अगर सीडीएन पाथ को जावा स्क्रिप्ट में इस तरह से यूज करना है तो वहां भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे भी दिया हुआ है इसमें। और देखिए कितने तरह के टाइप्स लगा सकते हैं, यहाँ पे एरे भी होता है, बुल फॉर बुलियन वैल्यू भी होता है, फंक्शन के लिए भी होता है, नंबर, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, सिंबल, कितने सारे हम टाइप चेक लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है काफी कुछ इसके अंदर, आप इसको इसको भी आप रीड अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, और यहाँ से भी इसी डॉक्यूमेंट को तो आप कर ही लीजिए, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, अब हम जाके यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट प्रोप टाइप्स फ्रॉम प्रोप हाइफन टाइप्स। ठीक, ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे ग्रीटिंग मीन्स क्लास से मैं करूंगा प्रोप टाइप्स, ये देखिए प्रोप टाइप्स। ठीक है, यहाँ प्रोप टाइप कैपिटल में नहीं होगा, देखिए कैपिटल में यहाँ पे हमें स्मॉल में रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर जाएंगे हम, नेम हमारा प्रोप यूज हो रहा है तो उसके लिए करेंगे, अब यहाँ पे हम लेंगे ये प्रोप टाइप्स कैप्स में। ठीक है, और इसके साथ हम यूज करेंगे स्ट्रिंग, देखिए यहाँ पे सजेशन में भी आ रहा है स्ट्रिंग। ठीक, तो जाते हैं क्लास कंपोनेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू लगेगा, मैंने इक्वल टू यहाँ पे नहीं लगाया इसलिए एरर आ रहा है, यहाँ पे इक्वल टू लगेगा। ठीक, तो ये देखिए इस तरह से। अब हम जाते हैं, अब हमने स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे गए, इसको रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे कंसोल में एरर आ गया। क्या एरर आ गया? इनवैलिड प्रोप्स नेम्स ऑफ द टाइप नंबर। ठीक है, सप्लाइड टू द ग्रेडिंग एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, ये एक्सपेक्टेड कर रहा है स्ट्रिंग पर स्ट्रिंग इसको नहीं मिल रहा है, ये टाइप एरर है इसमें। तो इस तरह की अगर एरर हमें हमें रिएक्ट में अपने कंसोल पे भी फोकस करते रहना होगा, अगर हमारी वार्निंग कोई भी आ रही है तो हमें उसे रिजोल्व करना होगा, क्योंकि कोई डेप्रिकेटेड फंक्शन, कोई डेप्रिकेटिव फंक्शनलिटी हम उसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की जो हमारा स्लो करेगा परफॉर्मेंस और कुछ भी, तो हमें इनको रिजोल्व करते चलना है। तो ये होता है टाइप चेकिंग, किस तरह से हम टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक और ले रहे हैं यहाँ पे, this dot props dot age, ओके, एज भी ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे एज, अब एज यहाँ पे अगर मान लीजिए हेलो कर दी, स्ट्रिंग एज तो है, स्ट्रिंग में होगी नहीं, हमेशा नंबर में होगी। ठीक है, तो कुछ एरर आनी चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है, यहाँ पे कोई एरर अभी पहले इसको रिजोल्व कर देते हैं, नेम को, इसको नंबर को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, काम कर दिया फिर से। अब जाते हैं, रिफ्रेश किया तो देखिए कोई एरर नहीं है, जबकि हेलो हेलो एज थोड़ी होती है, वो तो नंबर में होगी किसी में। तो उसके लिए हम इस तरह से यहाँ पे जाएंगे, कोमा लगा के दूसरा एज कोलन प्रोप टाइप्स डॉट नंबर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे नंबर लगाया, अब देखिए यहाँ पे एरर आ गई, इनवैलिड प्रोप्स एज फॉर द टाइप स्ट्रिंग, ओके, सप्लाइड टू द ग्रेडिंग एक्सपेक्टेड नंबर। ओके, स्ट्रिंग इसको मिल रहा है लेकिन एक्सपेक्टेड क्या है? नंबर। ओके, तो अब हम इसको चेंज करेंगे, जब हमें एरर पता चल गई कंसोल में तो चेंज कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं उसको, यहाँ पे 20। ओके, ठीक, तो इस तरह से हम टाइप चेकिंग कर सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये देखिए इतना मैंने आपको बताया कितने तरह के इसमें टाइप चेकिंग के लिए, एरे के लिए भी हो सकता है, बुलियन के लिए भी, फंक्शन के लिए भी, नंबर, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग एंड सिंबल। ओके, इन सब के लिए चेक कर सकते हैं। अब एक आता है हमारा रिक्वायरिंग सिंगल चाइल्ड। ठीक है, हमने प्रॉप्स डॉट चाइल्ड में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, मेरी प्लेलिस्ट, आप प्रीवियस प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि प्रॉप्स डॉट चाइल्ड क्या होता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी कंपोनेंट है उसका कम से कम एक चाइल्ड होना ही चाहिए, अगर उसके लिए हमें लगाना है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं प्रॉप्स डॉट एलिमेंट, एलिमेंट
जैसे चिल्ड्रन है, दिस डॉट props डॉट चिल्ड्रन, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, चिल्ड्रन कोलन props टाइप एलिमेंट इज रिक्वायर्ड मतलब एक होना चाहिए। मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और इज रिक्वायर्ड भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने नेम प्रोप्स हटा दिया, ठीक है। अब नेम प्रोप्स हटा दे, लेकिन नेम प्रोप्स अभी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे और मैंने रिफ्रेश किया, देखिए नेम आ भी नहीं रहा, कोई एरर भी नहीं आ रही। तो ऐसे केसेस में जहां पर मतलब कि मुझे नेम चाहिए, जब मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कंपोनेंट में, तो मुझे तो चाहिए और यहाँ से हम पास नहीं कर रहे हैं तो कोई एरर शो करे, तो यहाँ पे टाइप के साथ साथ इज रिक्वायर्ड भी लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे वार्निंग आ गई है, ठीक है। वार्निंग आ गई तो ये बता रहा है कि फेल्ड प्रोप्स टाइप द प्रोप नेम इज मार्क्ड एज ए रिक्वायर्ड इन द ग्रेडिंग, ये रिक्वायर्ड है। तो अगर आपको जब भी आप इसमें लगा रहे हैं, जो जो आपको प्रोप्स आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको चाहिए वो प्रोप्स, तो आप उनको रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, ठीक, इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से मैं अब रिफ्रेश करूंगा तो देखिए दोनों आ रहे हैं, तो कोई एरर भी नहीं आएगी। तो ये रिक्वायर्ड हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जो चाइल्ड आएगा, अगर उसने चाइल्ड पास नहीं किया है तो उसको एरर आएगी, मतलब एटलीस्ट उसको एक चाइल्ड होना चाहिए। ओके, अब आता है डिफॉल्ट प्रोप वैल्यू। डिफॉल्ट प्रोप वैल्यू क्या होती है? मान लीजिए हमने यहाँ से नेम नहीं पास किया है प्रोप्स में, लेकिन हम यूज कर रहे हैं वहां पे इस कंपोनेंट में यूज कर रहे हैं। तो अभी हमें क्या दिखाई देगा, अभी हमें एरर दिखाई दे रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि अगर वहां से पास ना करे तो कुछ हमारे पास से ही डिफॉल्ट ले ले। मान लीजिए हम यूजर नेम वहां पे शो करना चाह रहे हैं, यूजर, अगर कोई नाम नहीं आ रहा, राम श्याम या कुछ नाम नहीं आ रहा, तो हम यहाँ यूजर से शो करेंगे। तो वो यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट प्रोप वैल्यू से हमारा दिखेगा। कैसे? हम डिफॉल्ट प्रोप्स इस तरह से, जो हमारा क्लास है, क्लास नेम यहाँ पे जाएंगे, ग्रेटिंग कोलन डिफॉल्ट प्रोप्स, ओके, ये हो गया। और यहाँ पे नेम लेंगे, यहाँ पे लेंगे यूजर, इस तरह से। ओके, अब जाते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं। डिफॉल्ट प्रोप्स इज नॉट डिफाइंड, डिफॉल्ट प्रोप्स इज नॉट डिफाइंड। ओके ओके, यहाँ पे कोलन लग गया, ये डॉट होगा। ओके, ये मिस्टेक थी। अब रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे यूजर आ गया और यहाँ से एरर भी चली गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफॉल्ट वैल्यू कोई भी असाइन कर सकते हैं अगर हमें नहीं मिल रहा है। तो ये था हमारा कि किस तरह से हम टाइप चेक कर सकते हैं प्रोप्स का, और अगर प्रोप्स पास नहीं कर रहे हैं कोई डिफॉल्ट वैल्यू हम सेट कर सकते हैं, और उसको कि इज रिक्वायर्ड भी हम लगा सकते हैं कि अगर प्रोप्स नहीं पास कर रहा है तो उसको वार्निंग दे कि कम से कम आपको प्रोप्स तो पास ही करना है। ठीक है, ये था हमारा क्लास कंपोनेंट। ठीक है, अगर हम फंक्शनल कंपोनेंट में इसको करना चाहते हैं इससे सेम, तो आप देखिए यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट में करने के लिए यहाँ पे स्टैटिक डिफॉल्ट प्रॉप्स, नहीं इन्होंने इस तरह से भी ले सकते हैं हमने स्टैटिक, ये क्लास कंपोनेंट, ये फंक्शनल कंपोनेंट पे हम चले गए। पहले इसे देख लेते हैं कि मैंने तो इसमें लिया है इस तरह से, ग्रीटिंग क्लास से हमने कॉल किया और हम इसको स्टैटिक इस तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो दो कॉन्सेप्ट हमने लिए हैं यहाँ पे, जो हम क्लास के नेम से हम कॉल कर रहे हैं इसको, प्रोप टाइप्स डिफॉल्ट प्रोप्स, ठीक, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, क्लास के नेम से हम कब कॉल करते हैं, किसको कॉल करते हैं, वो प्रॉपर्टी जो स्टैटिक है, तो हम इनको यहाँ भी ले सकते हैं। जैसे मैं इसको रिमूव करूं यहाँ से क्लास के अंदर, स्टैटिक यहाँ पे यूज करूं तो सेम है, मैं चाहे ऐसे यूज करूं क्लास के अंदर तो सेम है। ठीक, तो ये मेरा वर्क करेगा।
ठीक है, वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं। तो आप स्टैटिक को ऐसे, और क्लास से अगर स्टैटिक कोई प्रॉपर्टी है तो उसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट फंक्शनल कंपोनेंट पे। अब हम जाएंगे इसमें। ये हमने देख लिया क्लास कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट में अगर हमें यूज करना हो तो हम कैसे यूज करेंगे? ठीक है, तो इसमें फंक्शन का जो नेम है उससे हम सेम प्रोप टाइप्स ही यूज करेंगे। ठीक है, मैं एक फंक्शन आपको बना के दे देता हूँ। यहाँ पे एक फन डॉट जेएस बना लिया मैंने, और यहाँ पे कोई फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, रिटर्न यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे हमें कोई प्रॉप्स, यहाँ पे प्रॉप्स आएगा, और यहाँ पे प्रॉप्स से हमें नहीं यूज करना है तो प्रॉप्स डॉट नेम इस तरह से यूज करेंगे। ठीक, और ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, इसको इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट आया नहीं, नॉट प्रॉप्स। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट को भी अपने ऐप कंपोनेंट में इंपोर्ट कर रहा हूँ, ये जो मैंने बनाया था। ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा फंक्शन। ओके, अब मुझे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, मैं इसको कॉपी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मुझे करना पड़ेगा, ये गलती होगी यहाँ पे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस तरह से। ठीक है, अब देखिए जो मैंने यहाँ पे लगाया है, जो मैंने यहाँ पे ग्रीटिंग प्रोप टाइप्स मैंने लगाया है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा। तो उसको यहाँ पे लगाने के लिए फंक्शनल कंपोनेंट में पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा सेम। ठीक है, पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट हो गया। अब इसको सेम यहाँ पे गया, और यहाँ पे नेम ही है, सिर्फ नेम है। ठीक, ये हो गया। अब मैं यहाँ से पास कर देता हूँ नेम, यहाँ से देखिए फंक्शन। ओके, अब देखते हैं, हम चेक करते हैं। यहाँ पे गए हम, ग्रीटिंग इज नॉट डिफाइंड इन द फंक्शन। ओके ओके, देयर इज ए मिस्टेक। यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। मैंने क्लास कंपोनेंट से कॉपी कर लिया, ये देखिए फंक्शन आ गया। अब मैं यहाँ से फंक्शनल जो कंपोनेंट है इसमें भी मैं पास करूंगा 30। ये देखिए, जैसे मैंने ये यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह नंबर पास किया तो मुझे वार्निंग मिल गया। तो सेम हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह हम क्लास कंपोनेंट में क्लास के नेम से कॉल कर रहे थे, यहाँ पे फंक्शन के नेम से कॉल करें। ठीक, तो ये था हमारा टाइप चेकिंग ऑफ प्रोप्स। प्रोप्स का टाइप कैसे चेक कर सकते हैं, प्रोप्स हमारा आना ही चाहिए, रिक्वायर्ड कैसे बना सकते हैं उसको, और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर वीडियोस।